जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर जीजेटी में आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, पिछले वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन के पार्ट 5 में हमने सिक्कों पे आधारित प्रश्न बताया था। ठीक है, आगे सिक्कों पर आधारित मैं प्रश्न और कराने वाला हूं। चलिए तो देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:3 है तथा उस थैले में कुल 22 रुपए हैं। तो बताइए 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। इस टाइप का प्रश्न हमने कल बताया भी था। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमको दिया हुआ है कौन कौन से सिक्के हैं। 25 पैसे वाले सिक्के हैं और 50 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है ना, एक बात समझिएगा। अच्छा, 25 पैसा वाला 4 सिक्का होगा तो 1 रुपया बनता है। क्लियर है। 50 पैसा वाला 2 सिक्का होता है तो 1 रुपया बनता है। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं। चलिए, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि 25 पैसा वाला सिक्का कितना पैसा वाला, ये 25 पैसा वाला सिक्का और 50 पैसे वाले सिक्कों का जो अनुपात दिया है 5:3। तो मान लीजिए ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो मान लीजिए कि 25 पैसा वाला सिक्का 5x और 50 पैसा वाला सिक्का 3x होगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर 25 पैसा वाला सिक्का 5x है, मतलब इतना है, 5 सिक्का है, तो आप इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो ये रुपया में बदल जाएगा। तो 25 पैसा वाला रुपया और प्लस ये देखिएगा 50 पैसा वाला रुपया, 50 पैसे को 2 से भाग देंगे तो रुपया में बदलेगा। अब दोनों का अगर रुपया आप जोड़ेंगे तो दोनों का रुपया मिला के कितना होगा, 22 रुपया होगा। बस इसी को सॉल्व करके x का मान निकालिएगा और x का यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। हमसे 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछा था तो निकल जाएगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा। ये हो जाएगा आपका 5x और ये प्लस 2 की भाग करेंगे, 2 दूना के 4, 2 की इसमें गुणा करें 2 तिहाई 6x बराबर 22। ये देखा 6 और 5 11, ये 11x बराबर, ये 4 जाकर उधर गुणा हो जाएगा 22 गुणे 4, ये भाग है तो गुणा हो जाएगा 11 दूना 22, 4 दूना के 8, x का मान कितना आया, 8 आया। जब बंधु x का मान 8 आ गया तो हमसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सब संख्या है, क्या है, संख्या है। तो ये देखिएगा 8 पचे 40, यानी कि 5 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40, यानी कि 25 पैसे के कुल सिक्के 40 हैं। अगर वही 50 पैसा वाला पूछता तब तो 8 तरीके 24 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 सिक्के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहां पे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है, यदि उनका मूल्य कुल 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है आपका, बस हमको क्या किया है कि 3 प्रकार के सिक्के दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन कौन सा सिक्का दिया है। एक तो दिया है 1 रुपया वाला सिक्का, दूसरा दिया है 50 पैसा वाला सिक्का, 50 पैसा, और तीसरा प्रकार का है 25 पैसा वाला सिक्का। ध्यान से समझिएगा, इन तीनों का जो अनुपात आपका दिया हुआ है 1:4 का मतलब 1:4। तो इसको मान लीजिए कि x के रूप में ऐसे, तो 1 रुपए के इतने सिक्के, 50 पैसे के इतने सिक्के और 25 पैसे के इतने सिक्के हो गए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए हम सिक्कों की संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे सिक्कों की संख्या हमने लिख दिया, ये x
और ये हमने लिख दिया 4x और ये भी है आपका 4x। यहाँ देखिएगा 1 रुपया का अगर एक सिक्का होता है ना तो 1 रुपया बन जाता है, ठीक। ये 50 पैसा है, 50 पैसा का 2 सिक्का होता है ना तो क्या बन जाता है, 1 रुपया बन जाता है। यहाँ देखिएगा 25 पैसा का अगर 4 सिक्का होगा तब 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा कुल मूल्यों का जो अनुपात दिया हुआ है आपका 200 रुपया दिया है ना, कुल 200 रुपया दिया है। तो अब ये इसका जो अगर सबका पैसा जोड़ेंगे तो कितना रुपया आएगा, 200 रुपया। देखिए ये सिक्कों की संख्या को हमने रुपया में बना लिया, ये सब कट जाएंगे, एक से ये x हो जाएगा, ये 2 दूना के 4, ये 2x होगा और ये 4 से काटेंगे तो ये x होगा बराबर 200। तो 2x और ये 2 4x, 4x बराबर 200 तो x बराबर 50, 4 से काटेंगे 4 पचे 20, 50 आ जाएगा। x का मान क्या आया, 50 आया। जब x का मान 50 आया तो देखिएगा ध्यान से, हमसे पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये देखिएगा तो ये हम 4 में गुणा कर देंगे, x का मान 50 है तो 5 चौके 20, कुल 200 सिक्के, ये 200 सिक्के आ गए। क्या आ गए, ये 200 सिक्के आ गए, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिक्कों की संख्या पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न हुआ है कि एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे व 50 पैसे के सिक्के 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में हैं तथा बैग में कुल 107 रुपए हैं। बैग में कुल 107 रुपए हैं तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। फिर हम ठीक उसी प्रकार से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। हमको देखिएगा, हमको दिया हुआ ये सिक्के हैं 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे, यही है ना। 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के 3, 5 और 7 के अनुपात में है। बात समझ पा रहे ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला 3x होगा और ये वाला 5x और ये वाला क्या हो जाएगा 7x, कुल सिक्के होंगे। बात को समझिएगा ध्यान से, ये 20 पैसा वाला होगा, ये 25 पैसा वाला और ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। ये क्या है, संख्या है, ये संख्या दिया हुआ, ठीक है ना। अच्छा ये 3x हो गए, 5x और ये 7x हो गए ना। अब इनका कुल मूल्य दिया हुआ है, इनका जो कुल मूल्य है ना 107 रुपया है। तो इनका जब मूल्य दिया तो इनके मूल्य में बदल दीजिए, मतलब सबको रुपया में बदल दीजिए, बदल के जोड़ देंगे तो 107 रुपया होगा। तो ये 20 पैसा का सिक्का, तो 20 पैसा वाला सिक्का 5 सिक्का होता है, 20 25 100 पैसा, तो 5 सिक्का होता है तो ये रुपया में बदलता है। ये 25 पैसा वाला सिक्का 4 होता है तब रुपया में बदलता है, और ये 50 पैसा वाला सिक्का 2 होता है तब रुपया में बदलता है, ठीक है। अब इसका देखिएगा, सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम आपका 20, 5 चौके 20, 4 से गुणा करेंगे 4 त्याई 12x, ये हो जाएगा 4 पचे 20, ठीक है। 5 बार 5 पचे 25x और प्लस 2 से भाग देंगे 10 बार, भागी 10 सबके 70x बराबर ये 107। सबको जोड़ दीजिए 70 हो जाएगा, 80 90 100 107 हो रहा है। 107x बराबर ये 20 का उधर गुणा हो जाएगा तो 107 और गुणित 20, 107 से 107 कट जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 20। जब यहाँ पे बंधु x का मान 20 आ गया तो इसी x का मान आप कहाँ रख दीजिए, इनमें रख दीजिए। हमसे प्रश्न में पूछा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है आपकी 3x, तो 3 से गुणा करेंगे 3 में 20 तो 20 त्याई 60, क्या आएगा 60, तो आपकी सिक्कों की संख्या आ जाएगी 60। क्या आ जाएगी 60 सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात मतलब संख्या दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात 4 संबंधे 3 संबंधे 8 है। यदि उस थैले की कुल कीमत 150 रुपया है, यदि उस थैले की कुल कीमत कितना है 150 रुपया है, तो बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है। प्रश्न आप ध्यान से देखें, चलिए देखते हैं। यहां देखिएगा
1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इनका अनुपात आपका दिया हुआ कितना? अनुपात दिया है 4, 3, 8 ना, 4, 3 और 8 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अगर 4, 3, 8 आपका दिया हुआ है तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 8x। ठीक है ना। अब देखिए इनका मूल्य कुल मिला के 150 रुपया है। 4x हो गया, ये 3x हो गया और ये 8x हो गया। ये अगर 1 रुपया वाला सिक्का 1 से भाग देंगे तो रुपया में बदल जाएगा। ये 50 पैसा है तो 50 पैसे वाले 2 सिक्के 1 रुपया बनते हैं तो 2 से भाग देंगे और इसमें हम 4 से भाग देंगे। सबको अगर मिलाएंगे तो कुल इसका जो मूल्य आएगा 150 रुपए आएगा। सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। सबका जो आप निकालते हैं यदि तो देखिएगा ध्यान से, आप चाहे तो एलसीएम सबका निकाल दीजिए। 4 और 2 का लसा आपका 4 ही होगा। एलसीएम निकालेंगे 4 होगा। 1 से भाग देंगे, 1 चौके 4 हो जाएगा। 4 बार भागिए, 4 चौके 16x प्लस 2 दूना के 4, 2 से भाग करेंगे 2 3 6 और प्लस 4 से भाग देंगे 1 तो ये 8x हो जाएगा बराबर 150। ये 4 का वहां पे गुणा हो जाएगा। ये 16 6 22 8 30, ये 30x बराबर 150 और गुणित ये 4 हो जाएगा। 30 से काट देंगे, 3 5 15, x का मान 5 चौके 20। तो जब x का मान 20 आ जाएगा तो इसी 20 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हम 1 रुपया वाला सिक्का पूछा है तो 20 का गुणा करेंगे। 20 चौके 80 तो 80 सिक्के आएंगे। कितने सिक्के आएंगे? 80 सिक्के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के सिक्के, 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के सिक्के मतलब संख्या दिया है 7 संबंधी 5 संबंधी 3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 276 रुपए हैं तो बताइए बैग में 2 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के कितने सिक्के? प्रश्न को ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको लगाने से पहले देखिएगा एक बात आपको बताते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 2 रुपया वाला सिक्का है। कितना रुपया वाला? 2 रुपया वाला। अच्छा 2 रुपया वाला सिक्का अगर 10 होगा, अगर 2 रुपया वाला सिक्का 10 होगा तो कुल कै रुपया बनेगा? ये देखिएगा, ये पैसा में नहीं है कि हम भाग दे के अभी रुपया में बनाएंगे, ये सीधा सीधा रुपया में है। ठीक है ना। तो अगर 2 रुपया वाला 10 सिक्का होगा तो कुल मिला के कै रुपया होगा? तो 10 में 2 का गुना करेंगे, 10 दुना के 20 रुपया होगा। होगा कि नहीं? अगर वही हम बात करें अगर 5 रुपया वाला, अगर 5 रुपया वाला मान लीजिए कि 8 सिक्का है तो अगर 5 रुपए वाला 8 सिक्का है तो कुल कै रुपया बनेगा? 8 पचे 40 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? कहने का अर्थ ये है कि अगर ये परफेक्ट रुपया में है तो अगर सिक्कों की संख्या देगा तो कुल रुपया बदलने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वाला प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से है। यहां देखिएगा हमको क्या किया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। हमको क्या किया है कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, यही दिया ना। इनके सिक्कों की संख्या का जो अनुपात आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 5 3, 7 संबंधी 5 संबंधी 3, तो x मान लीजिए। ये सिक्कों की संख्या है। ठीक, अच्छा चलिए यहाँ पे देखिएगा ये 7x है और ये 5x है और ये 3x है। बात समझ रहे हैं ना। और कुल मिला के 276 रुपया हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगर 2 रुपया वाला सिक्का, अगर माँ ऐसे समझिए 7 सिक्का होगा, अगर 2 रुपया वाला 7 को सिक्का होगा तो कुल का रुपया होगा? 7 गुना के 14, गुणा हो रहा है ना, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे प्लस ये वाला रुपया प्लस ये वाला रुपया 5 रुपया वाला तो 5 का गुणा करेंगे और प्लस ये वाला 10 रुपया वाला सिक्का है तो 10 का गुणा करेंगे। कुल मिला के आपका 276 रुपया होगा। गुणा कर दीजिए, 7 गुना के 14x प्लस ये 5 पचे 25x प्लस ये 10 त्याई 30x बराबर 276। सबको जोड़ देंगे, ये 30 20 50 60 69x बराबर 276 आ गया। 69 से हम क्या करेंगे?
काट देंगे, ठीक है। काटेंगे तो कई बार में कट जाएगा, यहाँ देखिएगा 69 से काट देंगे। देखिएगा अगर 69 से आपको काटने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, 69 से काटने में दिक्कत हो रही है ना, तो देखिएगा ये देखिएगा 7 2 9 6 15 संख्या 3 से कट रही है, ये वो भी संख्या 3 से कट रही है, तो 3 से काट लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। पहले 3 से काट लीजिए अगर आपको काटने में दिक्कत होती है तो। ये 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 दूना के 6। अब देखिएगा यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 3 चौक के 12 और 3 दूना के 6 एक साथ हो रहा है ना। ये 3 तिली के 9 नहीं, 4 से कटेंगे तो ये 4 3 12, 4 दूना के 8 1 9। देखिएगा कई बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट 4 बार में काट सकते थे। तो यक्स का मान यहाँ पे आपका क्या आया 4। जब यक्स का मान 4 आ गया तो इसी 4 का आप क्या कर दीजिए, सब में गुणा कर दीजिए। तो 4 7 28, 4 5 20 और 4 3 12। तो जो आपका पूछे, अगर 2 रुपया के सिक्कों की संख्या पूछे तो ये उत्तर होगा, 5 रुपया का पूछे तो ये होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए, अगर ये वाली आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं बंधु, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट भी आप करते रहें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिक्का वाला क्या है। प्रश्न आपका है कि एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। 25 पैसा और 50 पैसा का दोनों का मिलाकर सिक्का दिया हुआ है, सिक्का दिया है, कुल मिला के 80 सिक्के हैं। यदि इनका मूल्य का अनुपात 3 संबंधी 4 है तो बताइए 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है, परिवर्तन कर दिया है। मूल्य आपका दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। मूल्य दिया हुआ है 3x और 4x। बात समझ पा रहे हैं ना। एक बात समझिएगा, अगर मूल्य दिया हो तो सिक्का कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कहें कि ये 50 पैसे के सिक्के हैं ना, अगर ये 50 पैसा वाला कुल मिला के यहाँ पे मानते हैं कि 100 रुपया होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में, अगर ये 50 पैसा वाला 100 रुपया होगा, कै रुपया 100 रुपया, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया है, तो अगर 50 पैसा वाला सिक्का बनाएंगे तो कै गो सिक्का बनेगा 100 रुपया में। तो देखिए चूंकि 1 रुपया में 2 गो सिक्का होता है, तो 100 रुपया में 100 गुना के 200 सिक्के होंगे। तो देखिए हमने मूल्य में 2 से गुणा किया 50 पैसे वाले के लिए। अगर ये 25 पैसा होगा तो 4 का गुणा करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर 1 रुपया वाला होगा तो 1 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो देखिएगा, तो सिक्के देखिएगा हमारे हैं 25 पैसे और 50 पैसे वाले, 25 पैसे और 50 पैसे वाले। तो देखिएगा 25 पैसा वाला अगर 4 सिक्का होता है ना, 4 सिक्का, तब ये रुपया बनता है। मतलब ये रुपया है, अगर 4 सिक्के होते तो कुल ये सिक्के निकल जाएंगे। और 4x में अगर 50 पैसे वाले 2 सिक्के होते हैं तो रुपया बदलता है। ये वाले सिक्के और ये वाले कुल मिला के कुल कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं। तो ये 4 3 12x और प्लस 4 गुणा के 8x बराबर 80 हो गया। 12 8 20 चौके 80, x का मान निकालेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा। 20x बराबर 80, तो x बराबर 20 चौके 80, x का मान क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो जब x का मान 4 आ गया तो देखिएगा हमसे पूछा है कि 25 पैसे वाले सिक्के, देखिएगा ये 25 पैसे वाले सिक्के हैं और ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं। बात समझ रहे हैं ना। मतलब ये वाले सिक्कों की संख्या 12 और ये 25 पैसे वाले सिक्के हो जाएंगे 12x और 50 पैसे वाले सिक्के हो जाएंगे 8x। x का मान निकल गया। अगर जो भी आपको प्रश्न में पूछा जिसका, तो बस 4 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48 सिक्के और 8 चौके 32, 8 चौके 32 ये सिक्कों की संख्या निकल गई। तो जिसका पूछा होगा वही आप निकाल लेंगे। ये सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। चलिए ठीक है बंधु, आज की वीडियो में यहीं तक सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अगर सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपको कोई नहीं आते हैं तो आप उन प्रश्नों को हमारे पास जरूर भेजिएगा, ठीक है।
अगर ये देखिए ये रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट 6 है। अगर ये पार्ट 6 से पहले अगर इसके पहले 5 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उन 5 वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।